एक पिता अपने 13 साल के बच्चे के साथ मिलकर एक महिला की निर्मम हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह अपने बेटे से उसके पांव को पकड़वाता है और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। फिर उन टुकड़ों को अलग अलग थैलों में रख करके गांव के अलग अलग सुनसान जगहों पर फेंक देता है। दोस्तों, जब सुबह का वक्त होता है तभी जब राहगीर उधर से जाते हैं तो देखते हैं कि एक हाथ जो नाले में तैर रहा है। तभी लोगों की चीख पुकार सुनाई पड़ती है, लोग चीखने लगते हैं। तभी किसी ने इसकी सूचना थाने को दे दी। थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और उस हाथ को निकलाती है। पुलिस को शंका हो जाती है कि किसी व्यक्ति की या महिला की हत्या कर करके इसको यहाँ पर ला करके फेंका गया है। इस बॉडी के अनेक टुकड़े किए गए हैं। अब टुकड़ों की तलाश पुलिस अपने ढंग से करना शुरू कर देती है। तभी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उस जो बॉडी थी उसका एक पाँव मिलता है। जैसे ही पाँव मिलता है तैसे ही उसमें देखा जाता है कि जो पाँव में महिलाएं बिछिया पहने होती हैं उससे बिछिया की वजह से पहचान हो जाती है और पुलिस यह समझ जाती है कि यह जो लाश है यह एक महिला की है, क्योंकि इसके पाँव में बिछिया है। अब पुलिस जितने भी टीम थी अपनी टीम को सतर्क कर देती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तलाश करो, इस बॉडी के और भी टुकड़े हमें मिलने के आसार हैं। दोस्तों, लगभग 3 घंटों के अंतराल में उस बॉडी के 12 टुकड़े मिल जाते हैं। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर किसने हत्या की और उस बॉडी की बनावट के अनुसार ऐसा लग रहा था कि यह बॉडी जो है एक बुजुर्ग महिला की है। अब पुलिस अपने तरीके से तहकीकात करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी पूरा दिन बीत जाता है। अगला दिन सुबह सुबह का वक्त होता है, लगभग 8:30 से 9 बजे का समय रहता है। तभी एक व्यक्ति भागते हुए थाने में आता है और कहता है कि सर, मेरी जो पत्नी है वह 5 अक्टूबर से गायब है। जब इतनी बात दरोगा जी सुनते हैं तब वह कहते हैं कि ठीक है, बैठो, पानी पियो, तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम आराम से बैठो, बताओ, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। वह व्यक्ति पूरी बात को बताता है और तभी जो दरोगा जी होते हैं वह मोबाइल में उस महिला के पाँव की जो बिछिया होती है उसका फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें एक लाश मिली है जिसके बॉडी के लगभग 13 टुकड़े हुए हैं, लेकिन अभी सर नहीं मिला है। इस बिछिया को देख करके, इस पाँव को देख करके बता सकते हो कि क्या यह तुम्हारी पत्नी के हैं। जैसे ही वह व्यक्ति इस दृश्य को देखता है, उस फोटो को देखता है, तुरंत गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उसको पानी छिड़क करके होश में पुलिस वाले लाते हैं। वह बताता है रोते हुए कि सर, ये तो मेरी पत्नी है जिसका नाम विजय लक्ष्मी है। इसकी भला कोई हत्या क्यों कर दिया, क्योंकि इसकी तो किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। इसकी उम्र है 60 साल और मेरी उम्र है 70 साल, हमारी किसी से भला क्या दुश्मनी है। अब पुलिस सख्ते में आ जाती है। पुलिस परेशान कि आखिर एक महिला जिसकी उम्र 60 साल है उसकी इतने टुकड़े, 13 टुकड़े अभी तक पुलिस बरामद कर चुकी थी, लेकिन जो सर था वो अभी बरामद नहीं हुआ था। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक व्यक्ति अपने 13 साल के एक नाबालिग लड़के के साथ एक महिला की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके इतने टुकड़े कर डालता है कि आखिर उसकी दुश्मनी क्या थी। जब आप पूरी घटना को सुनेंगे तो आपका भी एक बार रिश्तों पर से विश्वास उड़ जाएगा। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह घटना है आंध्र प्रदेश का एक शहर पड़ता है विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा का एक इलाका है बम्मासानी। बात कर रहा हूं 5 अक्टूबर 2025 को एक व्यक्ति लगभग उम्र है 70 साल जब वह थाने में पहुंचता है तो अपनी आपबीती को सुनाता है। अब पुलिस उस व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद उस बॉडी को दिखाती है। जब वह शिनाख्त कर लेता है कि या तो मेरी पत्नी विजय लक्ष्मी की बॉडी है, तब पुलिस अब अपने तरीके से खोजबीन चालू कर देती है। तमाम लोगों से पूछताछ करती है पुलिस, कौन इस महिला को लास्ट में देखा, कौन पहले देखा, कब देखा। पुलिस अपने ढंग से पूछताछ करना चालू कर देती है। तभी गांव का ही एक व्यक्ति बताता है कि इस महिला को तो लास्ट बार
इसके ही भतीजे जिसका नाम है सुब्रमणि, जिसकी उम्र है 45 साल, उसके घर की तरफ जाते हुए देखा गया। अब पुलिस को एक क्लू मिल जाता है। पुलिस अपनी टीम के साथ जब सुब्रमणि के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर पर ताला लटका हुआ है। पुलिस तुरंत ताले को तुड़वाती है और अंदर जाकर देखती है तो अलग अंदाज, अलग नज़ारा देखने के बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि वहां पर उस महिला के सर रखा गया था एक फ्रिज में करके, और बॉडी के जितने भी टुकड़े थे वह अलग अलग स्थान पर गांव के फेंक दिए गए थे। खून के जो लहू थे जो जमीन पर पड़े हुए थे उसको धुला गया था, लेकिन फर्श पूरी तरीके से साफ नहीं था और उस फ्रिज के अंदर से बदबू आना शुरू हो गई थी। अब पुलिस जब इतना देखती है तो तुरंत समझ जाती है कि जो सुब्रमणि है उसी ने यह हत्या की है, और उसका जो बेटा है वह कहाँ है, दोनों लापता है। तभी कोई उस सुब्रमणि की लोकेशन को बताता है कि सुब्रमणि हो सकता है कि अपने एक नात रिश्तेदार के यहाँ गया है। दोस्तों, पुलिस अपने तरीके से जब खोजबीन चालू करती है तो सुब्रमणि और उसका बेटा एक रिश्तेदार के घर पर पाए जाते हैं। पुलिस तुरंत उनको बाप बेटों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब उस व्यक्ति को थाने लाती है और थाने पर लाने के बाद पूछती है कि आखिर तूने अपनी चाची की इतनी निर्मम हत्या क्यों की, तब वह कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं यह हत्या किया हूँ या इस हत्या के बदले मुझे सजा मिलेगी। पुलिस पूरी जानकारी लेना चाहती है कि आखिर बात क्या है। तब वह सुब्रमणि बताता है कि दरअसल जो मेरी चाची है इन्होंने मेरा घर तुड़वा दिया था। जो मेरी पत्नी है आज से लगभग 15 साल पूर्व मेरी पत्नी मुझको छोड़ करके चली गई थी। जो मेरी चाची है वह मेरे घर पर आती थी और मुझसे कहती थी कि जो तुम्हारी पत्नी है इसका चाल चलन ठीक नहीं है या गैर मर्दों से संबंध रखती है, और वही जब मैं रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर चला जाता था वह मेरी पत्नी से आकर कहती थी कि जो तुम्हारा पति सुब्रमणि है यह अलग अलग महिलाओं से अलग अलग तरीके से संबंध रखता है, यानी कि हमारी पत्नी और हमारे में इतना ज़्यादा मतभेद पैदा कर देती है कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। और इस बात का पता हमको लगभग 4 से 5 साल बाद पता लगता है। तब हमारी पत्नी किसी दूसरे की हो जाती है, किसी दूसरे के साथ शादी कर लेती है। 5 अक्टूबर की सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे का वक्त था जब मेरी चाची मेरे घर पर आती है, और मैं उसी बात को लेकर के जब अपनी चाची से झगड़ा करता हूँ तब यह कहती है कि हाँ, मैंने ही जानबूझकर तुम्हारा घर तुड़वाया था और मैं चाह रही थी कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ना रहे। मुझे इसी बात को लेकर के क्रोध आ जाता है और मैंने अपनी चाची को वहीं पर जमीन पर पटक दिया। पटकने के बाद उसके गर्दन को काट दिया। काटने के बाद अपने बेटे से कहा कि बेटा यही है जो तुम्हारी माँ को तुमसे जुदा कर दिया। मेरा बेटा पकड़ता है और मैं बॉडी के 13-14 टुकड़े करता हूँ और रात के अंधेरे में ले जा करके सारी बॉडी को ठिकाने लगा देता हूँ। मेरा यह सोचना था कि पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि बॉडी को लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पर फेंका गया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे कैसे पकड़ लिया मेरे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, कहा जाता है कोई भी अपराधी, कोई भी कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वह कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। देर सवेर वह कानून के शिकंजे में फंस ही जाएगा। दोस्तों, जो उसका बेटा है सुब्रमणि का, उसको बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया है, क्योंकि उसकी उम्र अभी महज 13 साल की है, और जो सुब्रमणि है उसको हत्या करने, सबूत मिटाने के जुर्म में जेल भेज दिया गया है। लेकिन कहा जाता है कि आज का समय इतना भयानक समय है कि यहाँ पर दूसरों से ज़्यादा अपने परिवार से खतरा है। दोस्तों, वैसे आप इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि उस सुब्रमणि ने जो किया सही किया या गलत किया। आप अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।